स्वागतम स्वागतम अर्जुन सिंह स्वागतम। अपने हाथ ताली दिए ताकि जिसको सुनने के बाद ममता बनर्जी जी उछल जाती हैं, गाड़ी से कूद जाती हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ती है, उनको भी गाली देती हैं। अचानक अभी पीके ने उनको समझाया कि जय श्री राम गाली नहीं है, तो आजकल जय श्री राम बोलने पर नमस्कार करती हैं। तो चलिए, दीदी को समझ में तो आ गया कि जय श्री राम एक ऐसा श्लोक है जो पूरे सरकार को, उनके सरकार को ध्वस्त कर दिया है। হাইওয়ে থেকে মঞ্চে দিকে আসছিলাম, তখন দেখছিলাম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্ল্যাগ লাগানো আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসও ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে। আমি গুনতি করতে করতে আসছিলাম, প্রায় 200 থেকে 210টা ফ্ল্যাগ ছিল তৃণমূল কংগ্রেসে। আমি নিশ্চয়ই আশা করব कि आगामी दिन যখন এখানে মিটিং হবে, ওই তৃণমূল কর্মী যারা এখানে সেই ফ্ল্যাগটা লাগিয়েছেন নিজেদের নেতাদেরকে খুশি করার জন্য, কিছু পুলিশের ভাই বন্ধুদেরকে খুশি করার জন্য, তারা যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে চলে আসেন। কেন বাংলায় আর তৃণমূল কংগ্রেসের দলটাই থাকবে না, এই দলটাই উঠে যাবে। আমরা ওই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ইট পেতে রাজনীতি করতাম, তখন দেখতাম একটা বাচ্চা ছেলে পিং পং বল খেলছে, সেই বাচ্চা ছেলে হঠাৎ বড় হয়ে গেল, না কোনো আন্দোলন করলো, না জেলে গেল, আর শেখ মমতা ব্যানার্জি তার ভাইপোকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বানাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। আমার ভাইপো বললে নাকি এখন রেগে যাচ্ছে, বলছে কেস করে দেব। আমি বলছি অভিষেক ব্যানার্জি নাক টিপলে এখনো দুধ বেরোবে, সেই লোকটা বাংলা নাকি শাসন করবে, মমতা ব্যানার্জি স্বপ্ন দেখছে। মমতা ব্যানার্জি অবস্থা জানেন কি হয়ে গেছে, ইতিহাসে পড়েছেন তো। শেখ শাহজাহান যে ছিল, শাহজাহানকে औरंगजेब তার ছেলে বন্দী বানিয়ে রেখে দিয়েছিল। এখন মমতা ব্যানার্জি হাল এরকমই হয়ে আছে। আজকে কংগ্রেস সিপিএম আর প্রায় তৃণমূল একসঙ্গে হয়ে আগামী দিন লড়াই করার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেন দিদির কাছে এখন ক্যান্ডিডেটই 294টা হতে পারবে না। 294টা ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য এখন কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম সব এক জায়গা দাঁড়িয়ে ইলেকশন লড়ার জন্য তৈরি করছে। দিদিমণি ইউজ এন্ড থ্রো মানে মমতা ব্যানার্জি, মানে ইউজ করবেন আর ফেলে দেবেন, তাকেই মমতা ব্যানার্জি বলে। এই मुहावराটা আপনারা জানেন। ममता बनर्जी का काम है यूज करो और फेंक दो, थ्रो कर दो, डस्टबिन में डाल दो। विमल गुरुंग ने पुलिस की हत्या की थी और तमाम लोगों के सामने ममता बनर्जी ने कहा था कि जे এই पुलिस ऑफिसर के खून করেছে ताकि আমরা শাস্তি দেব। ममता बनर्जी सत्ता में आने के लिए क्या किया उन्होंने? अब उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है। विमल गुरुंग को उन्होंने विमल गुरुंग के साथ समझौता किया। विमल गुरुंग को उन्होंने आगे पुलिस और पीछे पुलिस का ड्यूटी देकर उनको दार्जिलिंग में भेज दिया कि आप जाओ, आप तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करो। छत्रधर महतो माओवादी आंदोलन का नेता, जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या करवाई। 160 लोग ज्ञानेश्वरी रेल दुर्घटना में मारे गए थे और उस रेल दुर्घटना में छत्रधर महतो को अरेस्ट किया गया था। ममता बनर्जी जब देख रही हैं कि जंगल महल में उनका जो जनाधार है वो खत्म हो चुका है, जंगल महल के लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ममता बनर्जी ने क्या किया? छत्रधर महतो को अपने पार्टी का नेता बना दिया। आज छत्रधर महतो जिनको पुलिस तलाशती थी, आज छत्रधर महतो के आगे पीछे पुलिस घूम रही है। ये है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी किसी को सुनती नहीं है। कोई बोलता है कि तो टोलाबाज भाई को हटाओ। हमारे शुभेंदु अधिकारी जब ज्वाइन किए तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों दो अभी आजकल बूढ़े शेर को रखा गया है, जो बेचारे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई फंस जाए तो खा ले उसको। एक तरफ सौगत राय, एक तरफ सुब्रतो मुखर्जी, दोनों लोग मैदान में उतर गए। क्या बोलना शुरू किए कि बोलছেন उनारा सुनो। अब शुभेंदु अधिकारी हो तो मिर्जापुर আছে और विश्वासघातक আছে।
सौगत दाय और हमारे सुब्रतो मुखर्जी जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, माइक और कैमरा हटा दीजिए तो ये दोनों जितना गाली देते हैं ममता बनर्जी को शायद कोई दूसरा नहीं देता होगा, सुब्रतो मुखर्जी और सौगत राय। मैंने एक दिन कह दिया कि ये 5 MP आने के लिए तैयार है, उसमें सौगत राय भी है। सौगत राय दूसरे दिन से बेचैन हो गए, ना अभी तो नहीं। तो मुझे मिल गए प्लेन में एक दिन दिल्ली जाते वक्त। मैंने कहा दादा आप तो बहुत बार हमको बोला है, आपने अनेक बार আমাকে বলেছেন। बोले की बोलबो तोरा तो लड़े दिच्छिस, আমাকে जेले ढुके दिले আমার की हाल होवे, क्योंकि जमीन नहीं है, पैर के नीचे जमीन नहीं है, लोग साथ में नहीं है, तो उनको तो डर बना ही रहेगा। आज हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे लखन गोरई, इनको पुलिस जितने भी बोले पुलिस झुका देंगे, जेल में डाल देंगे, रोज झगड़ा करेंगे, रोज रहेंगे। आज देखिए जमीन कैसे तैयार कर दिया। अरे ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों को कट मनी देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो उनका टोटो रिक्शा भी नहीं चलेगा। आज टोटो रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा, देखिए कोयला के बारे में मुझे तो कहना नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहां जिस तरह से सरकारी संपत्ति कोयला जो भारतवर्ष की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसको चोरी करने के नाम पर करोड़ों करोड़ 100 करोड़ रुपया ममता बनर्जी के भतीजे बोलने पर फिर उनको गुस्सा आता है, अभिषेक बनर्जी के पास जाता है, अभिषेक बनर्जी के पास। अरे अभिषेक बनर्जी आपको हिम्मत हो, मैं रोज आपको बोलता हूं आपका नाम लेकर मुझ पर मुकदमा कीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना सबूत है, मैं इतना सबूत रखा हूं कि अभिषेक बनर्जी जी जिस दिन आपके दरवाजे पर, अब तो दरवाजे के बाहर तक सीबीआई पहुंच चुकी है, और देख रहे होंगे कि विनय मिश्रा को सीबीआई ने उसका घर बंद कर दिया। विनय मिश्रा कौन था? विनय मिश्रा ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी का राइट है, पेशे से प्राइवेट ट्यूटर, मुश्किल से रोजी रोटी चलती थी, और उसका एक कोई दूर का रिश्तेदार है अशोक मिश्रा, यहां इंस्पेक्टर है बांकुड़ा जिले में। ये दोनों मिलकर सरकारी गाड़ियों में पैसा यहां से बांकुड़ा, बीरभूम, आसनसोल से लेकर अभिषेक बनर्जी के घर में पहुंचाते हैं। सीबीआई दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अब सोचिए एक ब्राह्मण परिवार की ममता बनर्जी कहती है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, और गोरू पचार यानी कि गाय का जो स्मगलिंग होता है बांग्लादेश में, जहां उनको गाय का कत्लेआम किया जाता है, उसका पैसा भी खाती है ममता बनर्जी, और उनके भतीजे उनके परिवार के लोगों के पास पैसा पहुंचता है। पूरी पार्टी सिर्फ करप्शन पर डूब चुकी है, करप्शन के ऊपर खड़ी हुई है। ममता बनर्जी, जिस ममता बनर्जी के घर के सामने चेयर नहीं हुआ करता था, उस ममता बनर्जी के भतीजे को आप चले जाइए हरीश चटर्जी स्ट्रीट, अभी हरीश बनर्जी स्ट्रीट ममता बनर्जी स्ट्रीट हो गया है। एक भी जमीन किसी दूसरे के पास नहीं है। आज पुलिस के अधिकारियों से लेकर आज डॉक्टर से लेकर किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिना पैसा दिए हुए इस सरकार में नहीं होता है। आज इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ चुकी है। आज लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या है? महिलाओं के साथ जुल्म किया जाता है, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, साधारण लोगों के परिवारों को, लोगों को मिथ्या मामले में फंसाया जाता है। तो नौजवानों के लिए बड़ी रो रही हैं। आपने कहा सिलिकॉन वैली बनाएंगे, 3.5 लाख लोगों को आप जॉब देंगे। दीदी 100 दिन काम के लिए आप अपना पीठ थपथपा के बोल रही हैं कि हम 1 नंबर हैं, तो दीदी सिर्फ इतना बता दीजिए कि 5.5 लाख सरकारी वैकेंसी पड़ी हुई है, और आप उसमें वैकेंसी में लोगों को रोजगार नहीं दे रही हैं। आज युवक ज्योति खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि वैकेंसी होते हुए भी আমার চাকরি হচ্ছে না কেন, আজকে টেট পরীক্ষা পাস করার পরে চাকরি হচ্ছে না কেন, আজকে প্যারা টিচারের মাইনা 54,000 জায়গা 27,000 আপনি দিচ্ছেন কেন, আজকে মাদ্রাসা স্কুল যারা পড়াতো যে মুসলিম ভাইরা তারা আন্দোলন করতে গেলে কলকাতায় লাঠি খেতে হচ্ছে, আপনি তার পাশে দাঁড়াচ্ছেন না, আর তারপরে আপনি বলবেন আমাকে ভোট দাও, তারপরে বলবেন আমাকে ক্ষমতা আনো, তারপরে আপনার পিকে বলছে 30% ভোট আমার ফিক্স আছে, মুসলিমদের ভোট আমার ফিক্স আছে। দিদি যদি 30% ফিক্স থাকে তাহলে 70% কোথায় যাবে আপনি এটাও ভেবে নেবেন। আর আপনাকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে দিচ্ছি দিদি 30% ফিক্স নেই, ভোট আসতে দিন বুঝতে পারবেন কোন ধানে কত চাল আছে, বুঝে নেবেন। আপনি আগামী দিন 2021 তো চলছে, ভোটের সময়
আপনার সঠিক জবাব মানুষ আপনাকে ব্যালেটের মাধ্যমে দিয়ে দেবে। আপনি কোথায় আছেন নিজেই বুঝতে পারবেন না। ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने भरोसा करके चुनाव में वोट दिया, सरकार आई, और जिस दिन से सरकार आई ममता बनर्जी ने सबसे पहले कारखाने के जमीनों पर उनका निगाह चला गया। कानून आया 6(3)। मैंने उनसे कहा था कि दीदी आपने तो বলেছিলেন কারখানাগুলো চালু হবে, तो বলছে আমি ব্যবস্থা করছি, চিন্তা করতে হবে না। 6(3) कानून आया। 6(3) कानून में क्या था? इंडस्ट्री के जमीन पर इंडस्ट्री रहेगी। ममता बनर्जी के भतीजे के पास पहुंच गया कुछ असाधु व्यापारी। भतीजे ने कहा कि পিসি ये तो खूब मुश्किल हो जाए, তাহলে আমাদের টাকাগুলো কোথা থেকে আসবে? तो ममता बनर्जी ने कानून लाया। कानून में क्या था कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल, और एक एक एप्लीकेशन पर विचार होगा। विचार कौन करेगा? अमित मित्रा या के मलय घटक, इंडस्ट्री मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। 25 रुपया केस लेते थे, बंगाल के लॉ मिनिस्टर है, 25 रुपया इनका फीसे था, तो कितना होगा अभी ज्यादा से ज्यादा सोचिए। तो जो 25 रुपया का लॉ मिनिस्टर हुए, उसके बाद लेबर मिनिस्टर, यही है लॉ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर, और अमित मित्रा, 3 आदमी की कमेटी बनी, और जो पैसा दिया उसका कारखाना 6(3) से बाहर।